तो एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था एकदम रियल पेपर लेकर आएंगे, तो जी हाँ, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का 3 जनवरी का आपका रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। देखिए, पेपर को बाहर से देखकर आप अंदाजा मत लगाइए बहुत सारे जिलों में क्या है। यहाँ पर हुबहू देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास 10वीं का एक पेपर प्राप्त हुआ है, ये इस तरह का, ठीक है, ये पेपर आया है। कई जिलों में इस तरह के पेपर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई चिंता मत करिए आप, बिल्कुल प्रश्न हुबहू यही आने वाले हैं, चिंता बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है, इस बात की। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले प्रश्न को, अच्छे से समझेंगे, बढ़िया आराम से समझेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेखिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक घात वाला रेखिक रहता है, 2 घात वाला द्विघात रहता है और 3 घात वाला त्रिघात। अब रही बात द्विपद की, तो ये 2 पद वाला को कहते हैं। गोले का जो आयतन है उसका फॉर्मूला कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यदि 3x = 24 है तथा x का मान क्या होगा? तो 8 होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 0,0 है। 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 12 3 संख्याओं का माध्यक है, तो इसका माध्यक है 6। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा? तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखिए, रिक्त स्थान है। 2 वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। 2 असामान्य कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 9 की पावर है 1/2, इसका मान कितना होगा? तो 3 होगा। क्यों होगा वो कारण समझिए, क्योंकि जैसे आप 3 को 9 को लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पर लिख भी दिया है, तो 1/2 निकल कर आएगा और कैंसिल हो जाएगा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें x क्यूब का गुणांक, क्यूब का मतलब होता है इसके आगे जो लिखा रहता है वो 3 हो गया यहाँ पर। इसमें भुज और कोटि बतानी है, तो भुज जो होती है वो x को कहते हैं, कोटि कहते हैं y को, तो ये y का मान हो गया 6। सही जोड़ी। पहले का आप मिलान कर दीजिएगा 1/10 से, जैसा कि आप जानते हैं दशमलव हटेगी तो 0 लगेगी नीचे बट्टा में। x क्यूब और y क्यूब यहाँ पर दूसरा आ जाएगा। सरल कोण जो होता है उसे कहते हैं 180 डिग्री को। इसका चौथे का आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। और पांचवे की यदि बात करें तो इसमें आप मिलान करिएगा x अक्ष पर, और यहाँ पर है 8 की पावर है -1/3, तो ये छठा आ जाएगा आपका 1/2, इसका भी सही साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो इसमें दिया गया है पूरक कोण क्या है? जब 2 पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब तो वे पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये परिभाषा आपको पूरक कोण की यहाँ पर देनी है, ठीक है, लिख दिए पहले ही। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण देना है, x² + bx + c। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। यदि a1/a2 नहीं है b1/b2 के, तो निकाय में का कौन सा हल होगा? तो एकादित्य हल होगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है? तो कोटि होती है 0, ठीक है। यदि y अक्ष पर होगी तो भुज कोटि 0 होगी। वर्ग 80 से 100 की परास क्या होता है? तो 20 होती है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, असत्य बात है। x = 0 है तो x अक्ष का समीकरण है, यहाँ पर कैंसिल होगी। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है, असत्य सत्य बिल्कुल। वर्ग अंतराल 10 से 15 में वर्ग 10 जो है वर्ग की उच्च सीमा है, असत्य बात है। y जो अक्षीय भुज को सदैव का भुज सदैव 0 होता है, तो सिंपल सी बात है, सही बात है ये। और अंतिम जो है वो गलत बात है। ज्ञात कीजिए, देखिए ज्ञात कीजिए 125 बटा में है 1/3, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? और जहां p और q पूर्णांक हैं, माइनस का 1/2 और माइनस का 2 है, सॉरी -1 और -2 के बीच की 2 परिमेय संख्या याद करनी है। कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आने वाला है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। हमारा जो उद्देश्य है यही उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, और इसी उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ उद्देश्य नहीं है कि, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में यही भावना रहती है कि फर्जी पेपर डालते हैं। देखिए, हम कभी भी गलत कार्य ना किया है आज तक, ना आगे तक करेंगे, ठीक है। यदि हम ही गलत आपको जानकारी देंगे तो आपका फ्यूचर बिगड़ने वाला ही है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी जानकारी दी जाएगी सही दी जाएगी, जानकारी मिलेगी सटीक मिलेगी, ठीक है। ये पेपर देखिए बहुत सारे जिलों में नहीं भी आ सकता, ऐसा नहीं है पूरे जिलों में ही आएगा, पर लेकिन ये पक्की गारंटी है कि आपके पूरे एमपी में कोई से भी जिले से आप हो 40 से 50% जरूर आएगा। ये पूरी गारंटी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, मिलान करिएगा भले आप, ठीक है, ठीक है। ये मैं नहीं बता सकता कि ये कौन से जिले का, मेरे पास जैसे पेपर आया मैंने
तुरंत आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कि सिद्ध कीजिए कि आयत के विकर्ण समान होते हैं, आयत के दो गुण लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट में दिक्कत नहीं आएगी। ये है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 22। ठीक है भैया। इसके बाद में अगली यदि बात करें तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। ये था आपका क्लास 9th का। ठीक है, एमपी बोर्ड का ये पेपर है। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा आप तो। ठीक है, नंबर तो अपने आप ही आएंगे, पीछे पीछे आप थोड़ी सी मेहनत तो करिए, कंप्लीट करिएगा। ठीक है।